नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद पीके पर। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ राजस्थान का जीके का पार्ट 2। दोस्तों इस पार्ट में आपको 130 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे जो एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये दोस्तों पिछली प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए दोस्तों। और पास में लगे बेल आइकन बटन को एक बार प्रेस कर लीजिए ताकि अगला वीडियो आए तब नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता चल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये उदयपुर जिले में स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? तो दोस्तों इसमें आपको फलौदी और पोखरण, फलौदी जो जोधपुर में है, पोखरण जैसलमेर में है, ये दो क्षेत्र ऐसे हैं वहाँ पे बालू का स्तूप मुक्त कहलाते हैं। अगला है, राजस्थान के बेसिनों में से कहाँ अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है? तो फ्रेंड्स बीहड़ भूमि का अधिकतम क्षेत्रफल आपको राजस्थान में चंबल नदी का क्षेत्र मिलेगा। अगला है, विंध्य कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह कौन सी नदियां हैं जिसमें विंध्य कगार भूमि कहलाती है? तो दोस्तों चंबल और बनास नदी का क्षेत्र विंध्य कगार भूमि नदियों के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? तो नागौर जिले में बांका पट्टी फैली हुई है। अब देखिए दोस्तों बांका पट्टी होती क्या है? ये नागौर व अजमेर जिलों में फ्लोराइड की अधिकता के कारण लोगों में कुबड़ापन या बांकापन आ जाता है, इसलिए इसे कुबड़ पट्टी अथवा बांकापही कहा जाता है। फ्लोराइड का अत्यधिक सेवन करने से मनुष्य में कुबड़ापन और बांकापन आ जाता है, इसे कुबड़पट्टी पट्टी अथवा बांकापही कहा जाता है। ये राजस्थान के नागौर और अजमेर जिलों में देखने को आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली अरावली श्रेणी में स्थित है? तो मेरवाड़ा की जो पहाड़ियाँ है वो मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है। अगला है, भारत के मरुस्थलीकरण एवं भू अवनयन एटलस इसरो 2007 के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र कितना % है? तो ये 67% मरुस्थलीकरण एवं भू अवनयन एटलस इसरो 2007 के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र 67% है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की भूमि सीमा कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? तो ये 40 सेंटीमीटर पश्चिमी रेतीला मैदान की भूमि सीमा रेखा समवर्षा बनाती है, 40 सेंटीमीटर। कौन सी? पश्चिमी राजस्थान में। अगला है, राजस्थान में कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित है? तो राजस्थान में कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर क्षेत्र जिले हैं जो मुख्य बीहड़ प्रभावित है। अगला क्वेश्चन है, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? तो भौतिक स्वरूप भारत में उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है वह है उत्तरी भरत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें से आपको 3 गलत है और एक सही उत्तर चुनना है। इसमें आपको विकल्प नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार फैला हुआ है। राजस्थान के लगभग 61% भाग पे रेतीले भाग का विस्तार फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अरावली तथा विंध्य के मिलन स्थल का भ्रंश क्या कहलाता है? तो यह महान सीमा भ्रंश कहलाता है। अरावली तथा विंध्याचल पहाड़ियों का जो मध्य स्थल है, दोनों का मिलन स्थल है, वो मध्य महान सीमा भ्रंश कहलाता है।
अगला क्वेश्चन है अरावली पर्वत से संबंध पठार नहीं है। इसमें से अरावली पर्वत से संबंधित पठार कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो इसमें लसाड़िया का पठार ये भी अरावली पर्वतमाला में आता है। भोराट का पठार ये भी अरावली पर्वतमाला में आता है। उड़िया भी आता है। ये मालवा का जो पठार है ये अरावली पर्वत श्रृंखला में नहीं आता है। अगला है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है। तो ये 61% हो जाएगा। अगला है अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इनमें से आपको बताना है ऊंचाई के अनुसार आपको बताना है। सबसे ऊंचा इसमें जरगा पर्वत हो जाएगा। इसके बाद में अचलगढ़ दुर्ग आएगा, अचलगढ़ की पहाड़ियाँ, फिर कुंभलगढ़ की पहाड़ियाँ, फिर रघुनाथगढ़ की पहाड़ियाँ आ जाएगी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंध नहीं है। 4 विकल्प है, इनमें से आपको बताना है अरावली पर्वत श्रृंखला का भाग नहीं है। इसमें से बघेलखंड पठार है जो अरावली पर्वत श्रृंखला का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है। तो 41.5% बालू का स्तूप मुक्त है। अगला क्वेश्चन है अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे ऊंची चोटी आ जाएगी रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, जरगा। जैसा आप देख सकते हैं नीचे गुरु शुक्र की लंबाई जो है 1727 मीटर है। उसके बाद में शेर आती वो 1597 मीटर है, वो भी सिरोही में है। दिलवड़ा है वो भी सिरोही में है 1442 मीटर के साथ में। और जरगा जो पर्वत है वो राजसमंद में है 1431 मीटर। 5वां है अचलगढ़, सिरोही में ही आता है, वो भी 1380 मीटर। 6ठे नंबर पे आता है कुंभलगढ़, राजसमंद में है, वो भी 1224 मीटर ऊंची पहाड़ी है। 7 नंबर पे आता है रघुनाथगढ़, सीकर डिस्ट्रिक्ट में, वो 1055 मीटर के साथ 7वें नंबर पे है। 8वें नंबर पे ऋषिकेश जो उदयपुर में स्थित है, वो उसकी लंबाई है 1017 मीटर। क्या है जूतरिया कहीं उनके आपको तो ध्यान रहा हूँ मैं बता रहा हूँ मेरा बेड़ो कर रहा हूँ तो मैं 2 पोर्ट सारी से अरे मेरे शांति बेटो से तो ती तो खाई को नहीं भैया किया बोलेगी कपड़ा भैया का टीचर जा तुम ध्यान तो नहीं किया तो वाह भैया की टीचर तेरा आगी हैं वाह जनो डोंट मन को तू खेलवा दिन दोबारा नहीं बचने जाओ खेलो चलो डम बस खार का खेलवा जब खटे जावे ऐसे खेल ला माय नहीं खेल लो बेटा खेल लो खेलो की थोड़ा माय ने खेलियो अठी जैसे कि चोटियां भर गई है उतर तो ना दे अठी खेल ले छोटे बेटा खेल लिया बदे खटे जाए जैसे जाओ इस फेल मेरा बेटा फेल एलर्जी तो आगे तो भी तो करनी अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है। मतलब आपको घटते क्रम में बताना है। तो घटते क्रम में हो जाएगा दोस्तों शेर पर्वत आएगा, इसमें जरगा पर्वत आ जाएगा, फिर सज्जनगढ़ का आ जाएगा, फिर तारागढ़ दुर्ग आएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से आपको सही ऑप्शन आपको चुनना है। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर और 2 नंबर।
एक नंबर आएगा राजस्थानी अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है। और दूसरा है राजस्थान की सभी नदियां का उद्गम अरावली पर्वत से है। अगला क्वेश्चन है अरावली के पूरी ढालों पर, इसमें कथन और कारण आपको सम्मिलित करना है। कथन जो है रहेगा अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन तथा ऊंचाई तक विद्यमान है। इसका कारण क्या रहेगा? ये इसमें कारण और कथन दोनों सही है और आर ए की पूर्ण व्याख्या करता है। मतलब अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं तथा पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढाल युक्त व उच्चतर होते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो आपको इसमें से गलत कथन चुनना है। 3 जो सही है और 1 गलत है। इसमें 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर ये तीनों सही हो जाएंगे और 4 नंबर का जो ऑप्शन है ये गलत होगा। तीनों सही है। जो अपन देख लेते हैं। पश्चिमी बालू का मैदान तेठीस सागर का अवशेष होता है। दूसरा है दक्षिणी पूर्वी पठार भाग गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। तीसरा है अरावली एक वलित पर्वत श्रेणी है। अगला क्वेश्चन है राज्य का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो दोस्तों राज्य का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया पठार, उड़िया का पठार। यह माउंट आबू क्षेत्र सिरोही में स्थित है तथा राज्य का सबसे ऊंचा पठार 1360 मीटर है। राज्य के अन्य प्रमुख पठार जो है वो भी अपन देख लेते हैं। आबू का पठार है वो सिरोही में स्थित है। राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पठार आबू पठार ही है। तीसरा है भोराट का पठार, ये उदयपुर में है। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में स्थित है। लसाड़िया का पठार उदयपुर में स्थित है। देखिए दोस्तों ये अलग अलग किसी भी टाइप से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप देख लीजिए। इस वीडियो को आप अंत तक देखना। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा का पठार का विस्तार है? तो दक्षिणी पूर्वी भाग में मालवा के पठार का विस्तार है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में फ्लोरोसिस ग्रस्त कुब्बड़ पट्टी कहाँ पाई जाती है? तो देखिए दोस्तों फ्लोराइड सबसे ज़्यादा राजस्थान में कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? नागौर और अजमेर क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है रचना विधि के आधार पर अरावली पर्वत है। कौन सा पर्वत है? रचना विधि के आधार पर, रचना के संरचना के आधार पर ये अरावली पर्वतमाला एक मोड़दार पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में बेंटोनाइट के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं? तो बेंटोनाइट के प्रमुख उत्पादक जिले बाड़मेर, बीकानेर, सवाईमाधोपुर जिले हैं। अगला है गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृहद भू आकृतिक विभाग का भाग है? तो ये पश्चिमी शुष्क प्रदेश के भाग का एक भाग है। अगला क्वेश्चन है अरावली के निम्नलिखित शिखरों के अवरोही क्रम का सही क्रम बताइए। घटते क्रम में आपको बताना है। सबसे ऊंचा शिखर होगा वो होगा जरगा, फिर अचलगढ़, फिर सायरा, फिर कोटड़ा। ये ऑप्शन के अनुसार आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा प्रदेश उत्खात स्थलाकृति वाला है? ये चंबल बेसिन है। निम्नलिखित में से उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो ये बैराट का पठार है। अगला है राजस्थान भू क्षेत्र में अरावली पर्वत श्रेणी की कुल लंबाई कितनी है? तो ये राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणी की कुल लंबाई 550 किलोमीटर है। अगला है राजस्थान में कौन सा भू क्षेत्र बीहड़ स्थलाकृति के लिए संपूर्ण भारत में जाना जाता है? तो ये माही बेसिन है। अगला है राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण वर्षा की न्यूनता, वर्षा बहुत ही ज़्यादा कम होती है राजस्थान में, इसलिए मरुस्थलीकरण का यही मूल कारण माना जाता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में विंध्य कगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? तो ये बालूका पत्थर की चट्टानों से निर्मित है विंध्याचल कगार क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है ऊपरमाल क्या है? ऊपरमाल एक हाड़ौती पठार का एक भूभाग है। अगला है थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालूका स्तूपों से पट्टी पड़ी है? तो ये पैराबोलिक स्थलाकृति बालूका स्तूपों से पट्टी पड़ी है।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है? राजस्थान में मरुस्थल का सबसे ज्यादा मूल कारण क्या है? सूखे की बारंबारता। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए कौन सा भौतिक कारण नहीं है? तो ये भू उपयोग में परिवर्तन, ये भौतिक कारण नहीं है। और ये जलवायु परिवर्तन, वनोन्मूलन, भूमि उपयोग में परिवर्तन, बालू और बालू का स्तूपों का एकत्रित होना, ये भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मानव जनित कारण नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका प्रौद्योगिकी विकास। एक बार आप ऑप्शन के अनुसार देख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन रिपीट करवा रहा हूँ और आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है, ये अवशिष्ट पर्वतों के रूप में विद्यमान है। अगला क्वेश्चन है, छप्पन का मैदान किसके बीच स्थित है? तो छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में स्थित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मध्य माही बेसिन का भूभाग जो बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य स्थित है, 56 ग्राम समूह तथा नदी नालों का प्रवाह क्षेत्र होने के कारण इसे छप्पन का मैदान कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच स्थित पठार का क्या नाम है? तो ये भोराट का पठार है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का पठार भोराट का पठार कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वृहद सीमांत भ्रंश फैला है, किसके सहारे फैला है? बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के सहारे वृहद सीमांत भ्रंश फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी पूर्वी पठार के दो भाग कौन कौन से हैं? एक तो विंध्य का पठार है और एक दक्कन का पठार है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो इसमें रघुनाथगढ़ जो है सीकर में स्थित है, शेर पर्वत है ये सिरोही में है, जरगा उदयपुर में स्थित है, जयगढ़ है जयपुर में। निम्न में से कौन सा समूह राजस्थान के पर्वत शिखरों का व उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में स्थित है? तो ऑप्शन के अनुसार आप देख सकते हैं, इसमें आपको ये दे रखा है, खो है, तारागढ़ है, रोजा भाकर है और बैराट है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो ये 2,13,688 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है पश्चिमी मरुस्थल। इसके अंतर्गत आपको 12 जिले देखने को मिलेंगे पश्चिमी मरुस्थल के अंतर्गत, जिसमें श्री गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर व पाली जिले पश्चिमी राजस्थान मरुस्थलीकरण के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है? तो ये हाड़ौती का पठार में मुकंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है। ये हाड़ौती कोटा बूंदी और ये कोटा बूंदी झालावाड़ का क्षेत्र हाड़ौती पठार कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, ऊपरमाल का पठार कौन किस में शामिल है? ये मालवा के पठार में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, अरावली के निम्नलिखित शिखरों में सबसे नीचा शिखर कौन सा है? सबसे छोटा शिखर कौन सा है? इस चार ऑप्शनों में से इसमें सबसे छोटा है तारागढ़। तारागढ़ अजमेर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के दक्षिण में होकर गुजरती है, राजस्थान के दक्षिण में होकर कर्क रेखा गुजरती है जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले से होकर गुजरती है। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ के बीचों बीच से ये रेखा गुजरती है। यह दोस्तों राजस्थान पुलिस 2011 की भर्ती में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत शिखर किस प्रकार के हैं? तो ये अवशिष्ट प्रकार के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? यह गोडाउन है। यह राजस्थान पुलिस 2011 भर्ती परीक्षा में पूछा जा चुका है। बाप बोल्डर्स भूगर्भिक संरचना किस युग से संबंधित है? ये कार्बोनिफेरस युग से संबंधित होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है। तो इस चार ऑप्शनों में से आपको बताना है। इसमें कपासन जो क्षेत्र है ये अंतर पर्वतीय मैदान में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर झील के पश्चिम में पठार कौन सा है? जैसलमेर झील के पश्चिम में कौन सा पठार स्थित है? ये भौमट का पठार स्थित है।
अगला क्वेश्चन, राजस्थान के प्रमुख भौतिक विभागों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है भौतिक विभागों को। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी बेसिन मैदान का भाग कौन सा नहीं है 4 ऑप्शनों में से? तो इसमें लूनी बेसिन का जो भाग है ये पूर्वी बेसिन मैदान का भाग के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, बालू का स्तूपों का प्रकार कौन सा नहीं है? इन्हीं 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है बालू का स्तूपों का प्रकार इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसमें जोजरी नामक जो स्थान है ये बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय क्षेत्र में विशिष्ट लवण जिलों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? ये कृषि पर्यवेक्षक 2015 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसको मरुस्थलीय क्षेत्र में विशिष्ट लवण जिलों को स्थानीय भाषा में ढांड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह भूमि जिसमें कुओं, नहरों, तालाबों और नदियों आदि साधनों के माध्यम से सिंचाई संभव होती है वह कहलाती है चाही भूमि। नीचे आप देख सकते हैं भूमि के अन्य प्रकार भी आप देख सकते हैं। बीड़ भूमि किसे कहते हैं? नदी नालों के पास की जो भूमि रहती है उसको बीड़ भूमि कहते हैं। माल भूमि किसको कहते हैं? काली उपजाऊ भूमि को। खकत वक्त जोती जाने वाली भूमि। पीवल भूमि तालाबों या कुओं द्वारा सिंचित भूमि। तलाई भूमि तालाबों के पेटे की भूमि जिसमें बिना सिंचाई फसल होती है। 6 नंबर है मगरा भूमि, पहाड़ी क्षेत्रों की भूमि। 7 नंबर है बारानी भूमि, वह भूमि जिस पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। अगली है चारागाह चरणोत, वह भूमि जो पशुओं के लिए चारा उगाने के लिए छोड़ी जाती है। अगला क्वेश्चन है, अरावली प्रदेश का विस्तार राजस्थान के किस जिले में नहीं है? तो ये दोस्तों झालावाड़ जिले में अरावली पर्वतमाला का विस्तार नहीं है। अब देख लेते हैं राजस्थान में कौन कौन से जिलों में अरावली पर्वतमाला का विस्तार फैला हुआ है। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई 550 किलोमीटर है, जो उदयपुर से होकर राजसमंद, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, सिरोही, सीकर, पाली, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, अलवर, अजमेर, झुंझुनू तथा जयपुर कुल 13 जिलों में इसका विस्तार फैला हुआ है। लगभग 550 किलोमीटर राजस्थान में फैला हुआ है और अरावली पर्वतमाला की जो पूरी लंबाई है वो है 692 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो इसमें शेर की जो पहाड़ियाँ है वो सिरोही में स्थित है, जयगढ़ की पहाड़ी जयपुर में है, रघुनाथगढ़ सीकर में है, कुंभलगढ़ है राजसमंद जिले में। अगला है, अरावली श्रृंखला राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, उत्तर पश्चिमी भाग तथा दक्षिणी पूर्व। इनमें से कौन से भाग में कम वनस्पति मिलती है? तो उत्तरी पश्चिमी भाग में बहुत ही कम वनस्पति आपको देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला राजस्थान के 2 भागों में बांटती है? तो अरावली पर्वतमाला जो है राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। अगला है, अरावली पर्वतमाला का उद्गम कब हुआ था? तो ये कैम्ब्रियन युग में हुआ था। अरावली पर्वतमाला का उद्गम कैम्ब्रियन युग में माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी भारत की अरावली पर्वत श्रृंखलाएं भारतीय राज्यों में पश्चिमी पूर्वी दिशा में लगभग 800 किलोमीटर तक फैली है। कहाँ फैली हुई है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में लगभग 800 किलोमीटर तक फैली हुई है। अगला क्वेश्चन है, संरचना दृष्टि से अरावली पर्वत श्रृंखला निम्न किस रचना क्रम में आती है? तो ये देहली क्रम में आता है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला राज्य के कितने प्रतिशत क्षेत्र में फैली हुई है? तो राजस्थान राज्य में अरावली पर्वतमाला लगभग 9.3% क्षेत्र में फैली हुई है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई व चौड़ाई किस क्षेत्र में विद्यमान है? तो ये दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रफल में विद्यमान है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला दक्षिणी पश्चिम में राजस्थान के किस जिले में प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में जाती है? तो ये सिरोही जिले में दक्षिणी पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में जाती है? तो ये सिरोही जिले में जाती है। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ
वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके और वीडियो के माध्यम से आप राजस्थान पुलिस की भर्ती की अच्छे से तैयारी कर सकें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।